हाँ गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बनाएंगे क्लास 10th का 5.2 का 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। ठीक है, इसको हमको भरना है। एक सारणी दे रखा है हमको, देखिए ये सारणी दे रखा है, इसको हमको भरना है। ठीक है, यहाँ दे रखा है ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है, तो हम लोग को ए एन निकालना है। ठीक है, तो आज 5 क्वेश्चन है, पाँचों को बनाएंगे अभी। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमको दे रखा है ए बराबर 7 और डी का मान दे रखा है 3। ठीक है, एन का मान दे रखा है 8 और ए एन कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको निकालना है। तो पहले जान लीजिए इस फॉर्मूला, इसमें ई फॉर्मूला का यूज होगा, इसी से सब टू बनेगा। ठीक है, ठीक, तो चलो बनाते हैं। बोल रखा है, देखो यहाँ दे रखा है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो ए एन का मान तो हमको पता नहीं है, यही निकालना है हमको। ठीक है, ए बराबर क्या दे रखा है हमको, 7 दे रखा है, प्लस एन माइनस 1। ठीक है, एन का मान हमको पता है कि 8 दे रखा है। ठीक है, 8 दे देंगे, माइनस 1 है 1 दे देंगे। ठीक है, और इंटू डी। ठीक है, डी का मान हमको 3 दे रखा है, तो गुना 3 इंटू मतलब गुना। अब देखो यहाँ बराबर 7 का 7 प्लस, ये ब्रैकेट है एक मत समझना। ठीक है, 8 में 1 गया, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, 7 दे दिए, गुना 3। ठीक है, अब देखो पहले गुना होता है उसके बाद जोड़ होता है, इसीलिए 7 प्लस 7 या 21। ठीक है, 7 गुना 3 21 हो जाएगा। तब यहाँ देखो ए एन बराबर 7 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 28। तो मेरा आंसर ए एन कितना आ गया, 28। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, 1 नंबर में यहाँ भरा जाएगा 28। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर बनाएंगे। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा नंबर हमको दे रखा है ए बराबर -18, डी बराबर कुछ नहीं, इसलिए हमको ये डी निकालना है। एन बराबर 10 दे रखा है। ठीक है, एन बराबर 10 दे रखा है और ए एन 0 है। ठीक है, ए एन 0 है, तो हम निकालेंगे। चलो चलो, तो वही फॉर्मूला बैठा देंगे, फिर यहाँ बैठा देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो ए एन का मान हमको 0 दे रखा है, तो ए एन की जगह में 0 दे देंगे। ठीक है, बराबर ए का मान -18 दे रखा है, तो -18 दे देंगे, प्लस एन का मान 10 दे रखा है, 10 दे देंगे, -1 इंटू डी का मान कुछ नहीं है, इसलिए डी ही रहने देते हैं। ठीक है, अब 0 बराबर -18 प्लस 10 में 1 गया 9। ठीक है, और इंटू डी। ठीक है, अब देखो 0 बराबर -18 प्लस 9 गुना डी, क्या हो जाएगा 9 डी, इसके पीछे में गुना छिपा है, तो 9 डी हो जाएगा। ठीक है, अब 9 डी को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, 9 डी को बाहर कर लेते हैं, बराबर बराबर आ गया, शून्य चल जाएगा उधर, अब बराबर के इस पर आएगा, इसलिए माइनस का 18 हो जाएगा प्लस का 18। ठीक है, 9 डी बराबर 0 प्लस 18 क्या हो जाएगा 18। ठीक है, और डी बराबर हो जाएगा 18/9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसीलिए डी बराबर हो जाएगा 2। आंसर 2 नंबर का आंसर 2 आ गया, डी बराबर 2, इसीलिए यहाँ हो जाएगा डी बराबर 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा डी बराबर 2। चलो 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चलो 3 नंबर बनाते हैं। अब इसमें दे रखा है ए बराबर कुछ नहीं, इसलिए ए को निकालना है, डी बराबर -3 है, एन बराबर 18 है और ए एन बराबर -5 है। ठीक है, यहाँ भी एक बार देख लीजिए, सॉरी यहाँ -15 लिखा गया था, यहाँ -5 है। ठीक है, अब देखो 3 नंबर बनाते हैं, फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन का मान दे रखा है -5 बराबर ए का मान दे रखा है कुछ नहीं, इसलिए ए ही दे देंगे, प्लस एन का मान दे रखा है 18 -1 इंटू डी का मान दे रखा है -3। ठीक है, -5 बराबर ए प्लस 18 में गया 17 इंटू -3। ठीक है, 17 इंटू -3, फिर भी अब -5 बराबर ए प्लस 17 गुना 3 कितना हो जाएगा 51 माइनस के। ठीक है, अब फिर यहाँ -5 बराबर ए, ये प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -51। ठीक है, अब यहाँ ए को बाहर निकाल लेते हैं, ए बाहर निकालिए, बराबर
-5 आई, माइनस का उधर प्लस में जाए, उधर बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 51, ठीक है। तो ए बराबर आ गया 46, 51 में अगर -5 घटाएंगे तो आ जाएगा 46। ए बराबर मेरा 46 आंसर आ गया, ठीक है। ए बराबर 46 आंसर आ गया। एक बार यहाँ भी देख लीजिए, ए का मान की जगह 46 आ जाएगा, ठीक है।